Good morning, very good morning, Standard 6. This is Anirudh Sao. Today I am going to talk about a new topic of your Standard 6 history book. Okay, Standard 6 का हिस्ट्री बुक का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक होगा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन इसमें भरा पड़ा हुआ है। तो मैं हर वक्त जैसे बताता रहता हूँ कि जो भी टॉपिक आएगा, स्टैंडर्ड 6 हो या स्टैंडर्ड 7 हो या स्टैंडर्ड 8 9, जो भी टॉपिक आएगा, तो पहला जो टॉपिक होता है ना, थोड़ा जो टॉपिक है रहता है बिगिनिंग का, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है कि आने वाले टॉपिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब है आने वाले टॉपिक में जो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 ऐसे जो भी टॉपिक आएगा ना, उस टॉपिक में क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक्स में हमें थोड़ा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि दिस वन इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, तो टॉपिक्स का आइडेंटिटी कार्ड हम इसको कह सकते हैं बाकी दूसरे टॉपिक्स का। तो चलते हैं, इस टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरी। इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट इस टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं हिस्ट्री, प्री हिस्टोरी एंड प्रोटो हिस्टोरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि हिस्ट्री को रिकॉर्ड्स जो किया गया है तो वो कैसे किया गया है। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो प्री हिस्टोरी देखेंगे, उसके बाद हिस्टोरी देखेंगे, उसके बाद प्रोटो हिस्टोरी देखेंगे। तो उसके बारे में तो मैं आगे डिस्कशन करूँगा। तो इस टॉपिक में हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट और क्या पढ़ने वाले हैं, तो व्हाई इज स्टडी ऑफ द पास्ट इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ द पास्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो पास्ट के बारे में हमें पढ़ाई क्यों करना चाहिए, क्या इसमें कुछ हमें फ्रूट्स वगैरह मिलता है, नहीं तो क्यों पास्ट के बारे में हम पढ़ाई करना चाहिए। और पास्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, इवेंट्स के बारे में जानने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, जो ऑलरेडी हैपेंड है तो वो कैसे हमारे प्रेजेंट लाइफ को और फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अनदर की वर्ड्स दैट इज क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्रोनोलॉजी इज ए टर्म, वो टर्म उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस किस केस में इस्तेमाल किया जाता है हिस्ट्री का, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर मीन्स कौन सा ऐसे भौगोलिक कारण है जिस भौगोलिक कारण के वजह से इंडिया को या इंडिया का सब कॉन्टिनेंट को पहले चुना गया था यहाँ पर रिहाबिलाइजेशन करने के लिए, यानी कि यहाँ पर पहले लोग रहने के लिए इस जगह को चुने थे। इसका वजह क्या था और कहाँ कहाँ पे पहले लोग अपना हैबिटेट्स बनाए थे, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में जो रहेगा हमारा, दैट वन इज़ द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि हमें पता है कि हिस्ट्री का जो सोर्स होता है ना, यानी कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो सोर्स, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है, उसके बारे में हम विविडली यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं, इस टॉपिक को हम आगे लेते हैं। तो सब रेडी, ओके चलते हैं। पहले हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं तो पहले मन में ये घुस जाता है एक वर्ड हिस्ट्री। थोड़ा अजीब लगता है हमें कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो पास्ट। हिस्ट्री मीन्स हम ऐसे मन में ले लेते हैं कि पास्ट, यस हिस्ट्री मीन्स पास्ट, द स्टडी अबाउट द पास्ट। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। दैट वन इज दैट हिस्टोरिया। यस हिस्टोरिया, इट मीन्स इंक्वायरी एंड रिसोर्स। किसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, पुलिस आता है तुम्हारे घर के अंदर घुस के इंक्वायरी करता है, नो। हिस्ट्री का मतलब होता है, हिस्टोरिया का मतलब होता है कि हमें पास्ट के बारे में इंक्वायरी करना है, पास्ट के बारे में रिसर्च करना है। रिसर्च कर करके ढूंढ ढूंढ के हम निकाल देंगे कि ये जो चीज़ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो टूल्स है, ये जो वेपन्स है, ये कौन से समय का है, कितने पुराना समय का है, इसे कौन इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा कंप्लीटली हम रिसर्च करके या इंक्वायरी करके हम पास्ट के एविडेंस को निकाल देते हैं। तो दैट इज हिस्टोरिया। ओके, तो याद रखना है, हिस्टोरी जो होता है वो हिस्टोरिया वर्ड से आया है और हिस्टोरिया का मतलब है इंक्वायरी और रिसर्च। ओके, हम कह सकते हैं हिस्ट्री का मतलब भी स्टडी ऑफ द पास्ट। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री, यानी कि पास्ट के इवेंट्स को पढ़ने को, यानी कि उसके नॉलेज को एक्वायर करने को, तो उसको हिस्टोरी कहते हैं। तो ऐसे अगर डेफिनेशन वाइज हम बोलेंगे, ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल वे। हाँ ठीक है, और एक बार मैं बता रहा हूँ, ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ स्टडी of the past events in a chronological order, that is known as history। यानी कि पास्ट में घटा हुआ कोई भी इवेंट्स को अगर हम सिस्टमेटिक वे में सजा देते हैं, यानी कि सीरियली सजा देते हैं, तो उसको कहते हैं हिस्टोरी।
फॉर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो स्टैंडर्ड 6 में तुम क्या पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो। स्टैंडर्ड 7 में हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, राजा महाराजा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड 8 में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टैंडर्ड 9 में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे तो जो हिस्ट्री है ना वो सिस्टमेटिक वे में सजाया गया है, तो यानी कि एक धारावाहिक रूप्स में इसको सजाया गया है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके और हमें नॉलेज इसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। सो हिस्ट्री वर्ड हमें अच्छे से समझ में आ गया। आई थिंक नेक्स्ट पड़ाव हमारा रहेगा हिस्टोरी, प्री हिस्टोरी एंड प्रोटो हिस्टोरी। सो हम चलते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है इतना जमाना के पुराना का कोई भी एविडेंस को तो वो पहले लिखे नहीं रखा गया था, क्योंकि पास्ट में जो हमारा पूर्वज थे, पास्ट में जो एंशिएंट पीपल थे, उनको रीडिंग राइटिंग और स्क्रिप्ट के बारे में तो बिल्कुल ही पता नहीं था। तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि इतना बहुत पुराना की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चलता है। तो उसका कई सारा एविडेंस है, कई सारे सोर्सेस है जिसके वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। तो उससे पहले हम कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में देख लेते हैं कि हिस्ट्री को कैसे रिकॉर्ड्स किया गया है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरी किसे कहते हैं। तो प्री हिस्टोरी मीन्स a period of times when we have no knowledge about how to read and write। जिस पीरियड में हमें लिखने के बारे में या पढ़ने का बारे में हमें कोई भी पता नहीं था, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं था, यानी कि लिखना पढ़ना हमें आता ही नहीं था, तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरी कहते हैं। समझ में आ गया प्री हिस्टोरी किसे कहते हैं, यानी कि वो पीरियड जिस पीरियड में हमें लिखना पढ़ना नहीं आता था, यानी कि हम कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखे थे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ है। तो हिस्ट्री मीन्स व्हेन वी द पीपल स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द आवर पास्ट। जब हम जस्ट स्टार्ट किए, जस्ट फुट डाले, अपने पैर डाले लिखने के लिए, हिस्ट्री के बारे में लिखने के लिए, उस समय को हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द keeping records। Okay, next we will talk about the proto history। Proto history, it means when we the people have recorded all the past and lot of information we gathered by writing records, by writing historical books, lot of informations gathered in lots of books, that one is known as proto history। So prehistory, no written records. History, just we are going to start write about past, and proto history we have already recorded all the past events। So that is the difference between prehistory, history and proto history। Okay, now we are just talking about that why is study of the past important। past हमारे लिए क्यों important हुआ है। Can you say me that without ABCD, whatever you have learned in your childhood when you are just 3 or 4 years ओल्ड, जब तुम 3-4 साल के बच्चे थे, उस समय में ABCDE, तो ये जो अल्फ़ाबेट तुम लोग सीखे थे उसको छोड़ के प्रेजेंट में तुम कोई सेंटेंस बना पाओगे, प्रेजेंट में तुम कुछ पैसेज लिख पाओगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स जो पास्ट में हमें अल्फ़ाबेट सीखे थे, उस पास्ट का अल्फ़ाबेट अभी प्रेजेंट में डाल के हम प्रेजेंट को बेहतर बना रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी कई सारे वेज हम ओपन कर रहे हैं। तो यानी कि पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट का इमेजिन करना इट इज़ इम्पॉसिबल। और एक एविडेंस मैंने तुम्हें एग्जांपल और भी ले सकता हूँ कि जो व्हील्स होता है, जो व्हील का बारे में इन्वेंशन हुआ था वो तो पास्ट में इन्वेंशन हुआ था। क्या हम व्हील को छोड़ के आज के ज़माने में कई सारे जो मॉडर्न व्हीकल्स बना सकते हैं? पहिया को निकाल दूंगा, यानी कि व्हील्स को निकाल दूंगा, बस बॉडी को रख दूंगा। कैन द व्हीकल मूव? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट का इमेजिन करना, फ्यूचर का इमेजिन करना, इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रेजेंट डे एंड टू एस्टाब्लिश्ड आवर फ्यूचर को बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हिस्ट्री कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्ट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटी। तो जो हिस्ट्री है ना, ये हमें पीपल को समझने के लिए, यानी कि लोगों को समझने के लिए, हमारे सोसाइटी को समझने के लिए हमें हेल्प करता है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा हम पीछे चले जाते हैं, यानी कि पास्ट को चले जाते हैं। तो उस समय में हम जो अर्ली पीपल उस समय में थे, तो उनके
मान लेते हैं कि हम ही घुस जाते हैं उनके बीच में, तो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे हैं उस लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कैसे खा रहे हैं, वो कच्चा मांस रो फ्लेश कैसे खा रहे थे, वो कैसे लाइफस्टाइल उनका कैसे था, वो कैसे सेटल्ड हो रहे थे, यानी कि उनका घर कैसा था, वो उनका जो जीवन यापन का शैली, यानी कि वो एक जगह में कंप्लीटली घर बना के रहते थे, या नोमैडिज्म लाइफ यानी कि इधर उधर भटक रहे थे। तो कंप्लीटली ये जो इन्फॉर्मेशन होगा ना वो पीपल के बारे में, तो वो हम हिस्ट्री बता रहा है। तो हिस्ट्री के बारे में पता करना या हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, हिस्ट्री हमारे लिए इसी के वजह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द पीपल एंड द सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में हम समझ सकते हैं। अगर राजा महाराजा के बारे में हम जाएंगे, मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में स्टैंडर्ड 7 में जो पढ़ने वाले हैं, तो राजा महाराजा के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंस रहेगा कि राजा उस समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे थे, राज्य शासन कैसे कर रहे थे, उस समय में कौन से राजा किस प्रकार का रोलिंग चला रहे थे अपने डायनेस्टी के अंदर, अपने एम्पायर के अंदर, अपने किंगडम के अंदर। वो सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन हम हिस्ट्री ही बताता है। और हम हिस्ट्री के बारे में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, अंडरस्टैंड द चेंज एंड हाउ द सोसाइटी वी लिव इन कैम टू बी। तो हमें ये हिस्ट्री बताता है कि जो सोसाइटी है वो कैसे चेंज होता रहता है। यानी कि तो पहले जो अर्ली पीपल थे ना, वो तो नोमैडिज्म लाइफ जीते थे, यानी कि जाजावर जीवन जापन करते थे। तो बाद में वो फिर से सेटल लाइफ जीने लगे, फार्मिंग उनको पता चल गया, हर्डिंग उनको पता चल गया, यानी कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन करना उनको पता चल गया। वो ऑल दैट जो सोसाइटी चेंज होता है, तो हिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है ये कैसे हो रहा है, वो कैसे परिवर्तन हो रहा है सोसाइटी। ठीक है, इट गिव्स अस आइडेंटिटी, हिस्ट्री हमें आइडेंटिटी देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलूँगा, जब एक आर्मी रहता है, सोल्जर्स रहता है, एक आर्मी का ट्रूप्स रहता है बॉर्डर के पास, तो वो क्या कहता है जब लड़ाई जाता है, तो बोलता है कि भारत माता की जय। जो भारत माता की जय जब बोलता है ना, वो इसका मतलब एक स्पिरिट आ जाता है, उसके पास एक आइडेंटिटी आ जाता है कि आई एम द चाइल्ड ऑफ द कंट्री इंडिया। ये जो स्पिरिट आता है, ये जो उसके अंदर जो जुनून आ जाता है, उसके बाद वो लड़ाई में लड़ने, अपने जान देने के लिए, कुर्बान कर देने के लिए भी वो आगे आ जाता है। तो ये जो स्पिरिट कहाँ से आता है, उसको हिस्ट्रिकल आइडेंटिटी से मिलता है। सिर्फ देश का नाम बोल देने से नहीं है, भारत एक महान देश है, तो वो उसका हिस्ट्री से पता चलता है। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान था या आर्यवर्त था या हमारा भारत था, तो पहले ज़माने में हमारे कई सारे लेजेंडरी पर्सन देश को सुरक्षा करने के लिए, देश की मान को बढ़ाने के लिए अपने जान भी कुर्बान किए हैं। ठीक है, तो वो जो स्पिरिट से वो आइडेंटिटी क्रिएट करवाता है, एक परिचय देता है कि मैं भारत माता का संतान हूँ। वो भारत माता जो कि गौरवशाली इतिहास लेके अपने साथ चलता रहता है। तो समझ में आ गया हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो पास्ट के कल्चर को समझेंगे, इवेंट्स को समझेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को समझेंगे, तो उनका लाइफस्टाइल को समझेंगे, वो क्या बिलीव करते हैं या क्या बिलीव नहीं करते हैं वो समझेंगे, उनका फेथ्स क्या था, वो कैसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स करते थे। तो पूरा डिटेल समझने के बाद हम प्रेजेंट को बेहतर बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम कई सारे वेज ओपन कर सकते हैं। तो दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ हिस्ट्री एंड वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द हिस्टोरी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं क्रोनोलॉजी। अभी चलते हैं, हम क्रोनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यस, क्रोनोलॉजी, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट क्रोनोलॉजी क्या है। तो जस्ट ए फ्यू सेकेंड हम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद क्रोनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या है? सो एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट a systematic arranged of the events of the past is known as chronology. A systematic, it means as you know that if I will ask you that which class was your first class, standard 6 or standard 5, so you will say me that standard 5. Then I will ask you which class was the first before standard 5, you will say me that standard 4. So when I will write about you, I will write first standard 4, then 5, then now 6. Okay, it is the systematic events recording of the past. For example, if we'll talk about that, we have to write first ancient history, then after medieval history, then after modern history. So ये जो systematic history का जो synchronize किया गया है, उसको कहा जाता है
क्रोनोलॉजी, अतीत के बारे में जो घटना घटा हुआ है, तो कई सारे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे है, लॉट्स ऑफ वो डाटा है, इवेंट्स है। तो उसको अगर मैं पहले 16 सेंचुरी के बारे में बता दूं, उसके बाद 14 सेंचुरी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद 13 सेंचुरी के बाद बताऊंगा, उसके बाद 19 सेंचुरी के बारे में बताऊंगा, तो दिमाग का घोटाला हो जाएगा। यानी कि जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री होता है एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर हम हिस्ट्री को समझेंगे तो बेहतर समझेंगे और अच्छे से हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। दैट इज क्रोनोलॉजी। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ समझ में आ गया व्हाट इज क्रोनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दैट वन इज द BCE और CE। ओके, BCE और C के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। BCE, yes, BCE means before common era, before common era. Okay, I will discuss about that briefly. And CE means common era. So very before BCE, before common era is known as BC. It means before Christ, before Christ. Okay, BC before Christ. And जो CE है, तो CE पहले से ये पता हमें चल रहा था कि एनो डोमिनी। ओके, इट मीन्स एडी के नाम से परिचित था। तो ये जो BCE क्या है और CE क्या है, yes, let's talk about that, one of the important facts BCE and CE. So let's number line, as you have heard in your maths books. You know that while you are preparing a number line, from the middle you have put 0 and the left side you have puts minus marks, it means negative integers, and the right side you put positive integers. So that's like in our historical periods, in our historical times, there one is the middle and लेफ्ट और राइट में अगर हम टाइम का पुट करेंगे तो वो टाइम्स अलग अलग व्यू दिखाएगा। तो इट मीन्स आई एम टेलिंग यू दैट जब यीशु क्रिस्ट ने पैदा हुए थे, यीशु क्रिस्ट, यू नो दैट द गॉड ऑफ क्रिश्चियन हम कह सकते हैं। जब यीशु क्रिस्ट ने पैदा हुए थे तो जिस साल वो पैदा हुए थे उसको साल 1 लिया गया था। इट मीन्स दिस फ्रॉम दिस 1 साल जो स्टार्ट हुआ था, यानी कि पहला ईयर स्टार्ट हुआ था। यू कैन से दैट आज कौन सा ईयर हुआ है, 2023, यानी कि 2023 से पहले ही यीशु क्रिस्ट का बात हुआ था। तो इतना तो 2023 तो नहीं है ना, टोटल पूरा का पूरा जो साल है, पूरा अर्थ तो कब से शुरू हो गया है, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ सो कई लाखों साल से पहले बन चुका है। और हम कह सकते हैं यहाँ पर कई सारे अगर हिस्ट्रिकल पीरियड्स आएंगे तो कई लाखों साल से पहले हो चुका है। तो 2023 तो नहीं होगा ना। हाँ, 2023 इसका मतलब ये हुआ है जब स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स जब यीशु क्रिस्ट ने पैदा हुए थे उसी साल से ही स्टार्ट किया गया है, साल 1 यानी कि ईयर 1। तब से आज तक 2023 साल हो चुका है। तो जिसको हम कहते हैं CE, कॉमन एरा। इज दैट क्लियर? और जीसस क्राइस्ट के पहले जो टाइम था, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 ईयर जब स्टार्ट हुआ उनका पैदा होने से पहले तो कई लाख साल ऑलरेडी पास्ट हो चुका था ना। वो जो पास्ट का इवेंट्स ऑलरेडी जो जा चुका था उसको हम क्या कहेंगे, BCE, बिफोर कॉमन एरा। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो हियर ऑन द बुक्स, यहाँ पर जो नंबर लाइन दिया गया है तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 1 का जो लेफ्ट साइड अगर हम बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड होगा इट मीन्स वो नेगेटिव को दिखा रहा है। नेगेटिव का मतलब है तुम्हारा नंबर इंटीजर लाइन का नेगेटिव। इट मीन्स ईयर जो होता है वो BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, जिसको पहले से BC कहा जाता था, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का पैदा होने से पहले का जो समय है वो था BCE। और जो CE है वो कॉमन एरा है, यानी कि जीसस क्राइस्ट का पैदा होने के बाद। ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझने के लिए, बट ये समझ लेना है कि जीसस क्रिस्ट जब पैदा हुए थे उसके आगे वाले समय को हम कहते हैं CE, और जीसस क्रिस्ट के पैदा होने से पहले वाला का, पीछे वाला का समय को हम कहते हैं BCE। ओके, ये सबको समझ में आ गया होगा।
सो आज का टॉपिक हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या था, क्या इंडिया का ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि भौगोलिक कारण क्या है जिसके वजह से इंडिया को चूज किया गया था, या इंडिया में पहले ही ह्यूमन सभ्यता का विकसित हुआ है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू, आई लव यू।